मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब मैं आता हूं अगला टॉपिक। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले 1879 में हुई है। उस समय रामोसी आंदोलन चल रहा था महाराष्ट्र में। रामोसी आंदोलन के कारण ही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पनपते हैं। बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के ने ही इसकी शुरुआत किया है। तो ये था महाराष्ट्र में। उसके बाद नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस में लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के डीएम को गोली मार करके हत्या कर दिया था। इसी 31 दिसंबर 1909 को लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के एक डीएम को गोली मार के हत्या कर देते हैं, जिसके कारण इनके साथियों को पकड़ करके और जेल में डाल दिया जाता है। बीडी सावरकर भी थे इसमें। बीडी सावरकर ये भाग जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं। लंदन भाग जाते हैं। लंदन से सीधे वो ब्रिटेन, लंदन में भाग जाते हैं। वहां से पकड़ करके उनको फ्रांस ले करके आते हैं लोग। जब वो फ्रांस आते हैं तो वो मर्टेज नामक एक बंदरगाह पर कूद जाते हैं, जिसके वो जहाज से ही कूद जाते हैं। उनको पकड़कर फिर भारत के अंडमान निकोबार भेज दिया जाता है काला पानी की सजा के लिए। तो ये है नासिक षड्यंत्र केस। अब आते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल में जो क्रांतिकारी थे वो 1905 से माना जाता है। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत होती है। उसी समय से बंगाल में क्रांतिकारी को माना जाता है। तो ये है बंगाल में। अब देखते हैं अगला कौन है। अब आते हैं मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस। तो मुजफ्फरपुर 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चक्की और खुदी राम बोस, ये दोनों लोग मिल करके किंग्स फोर्ट नाम का एक डीएम था, मजिस्ट्रेट थे, डीएम था, मुजफ्फरपुर का डीएम था ये। और इसी पर ये दोनों लोग इसके गाड़ी पर बम फेंकते हैं। लेकिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं था। किंग्सफोर्ड की पत्नी और लड़की दो थी। पत्नी और लड़की वहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये दोनों लोग फरार हो जाते हैं। इनको आजीवन कारावास मिला और इनको फांसी हुई। पकड़कर इनको फांसी हुई। तो ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो इनको फांसी की सजा हुई। मात्र उस समय 15 वर्ष की आयु में थे। तो भारत के सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस हैं। इनको मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी की सजा हुई। अब आते हैं अलीनगर षड्यंत्र केस। अलीनगर षड्यंत्र केस, ये कलकत्ता में अलीनगर है।
और वरिंद्र घोष और अरविंद घोष, अरविंद घोष और इनके भाई वरिंद्र घोष, ये दोनों लोग मिल करके और कलकत्ता में बम बनाने की फैक्ट्री, बम बनाने की फैक्ट्री बनाई, जिसके कारण इन दोनों ने मिल करके और अलीनगर पर अटैक कर दिया। तो ये लोग थे अलीनगर षड्यंत्र केस। अब आते हैं हावड़ा केस। हावड़ा में भी हुआ है जतिन दास मुखर्जी, जतिन दास मुखर्जी, जतिन दास मुखर्जी, जतिन दास मुखर्जी, ये हावड़ा, कलकत्ता में हावड़ा है और उसी पर एक एसपी शामसुल आलम की हत्या का आरोप था। एसएसपी शाहसुल आलम, शाहसुल आलम पर बम फेंकते हैं इसकी गाड़ी पर, जिसके कारण इसकी हत्या हो गई और इसी हत्या का आरोप था जतिन दास मुखर्जी का। तो ये हावड़ा में क्रांतिकारी पैदा होते हैं, ये हावड़ा में। अब दिल्ली में आते हैं, अब आते हैं दिल्ली। दिल्ली में क्रांतिकारी, दिल्ली में क्रांतिकारी 1912 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो रही थी, तो लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी पर बम फेंका गया। सचिंद्र संथाल, बसंत बिस्वास, बाल मुकुंद और रास बिहारी बोस, ये सारे लोग मिल करके और लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर ये बम फेंकते हैं, जिसके कारण लॉर्ड हार्डिंग बच जाता है और रास बिहारी बोस भागकर जापान चले जाते हैं। जापान में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं रास बिहारी बोस। तो अब आते हैं पंजाब में। पंजाब में अजीत सिंह क्रांतिकारियों को पैदा करते हैं और ये वहां क्रांति लाते हैं, जिसके कारण इसको देश से बाहर निकाल दिया गया था, पंजाब से बाहर निकाल दिया गया था। तो ये है पंजाब में, लेकिन वास्तविक रूप में जतिन मोहन चटर्जी को माना जाता है। भारत माता सोसाइटी सहारनपुर 1904 में ये लिखे हैं अपनी पुस्तक। अब आते हैं यूपी में क्रांतिकारी, उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी। देखते हैं यूपी में क्या है। पंडित सुंदरलाल ये यूपी में क्रांतिकारी की शुरुआत करते हैं। क्रांतिकारियों की शुरुआत यूपी में पंडित सुंदरलाल करते हैं। कर्मयोगिनी और स्वराज इनका मुद्दा था, इनकी पत्र थी, ये दोनों पत्र था। तो ये है। अब मद्रास में नीलकंठ ब्रह्मचारी और बेची अय्यर, मद्रास बेची अय्यर, ये मद्रास में क्रांतिकारी की शुरुआत करते हैं। तो ये थे भारत में क्रांतिकारियों को पैदा करने वाले व्यक्ति। अब आते हैं विदेशों में क्रांतिकारियों की शुरुआत। तो विदेशों में क्रांतिकारियों की शुरुआत कैसे होती है, इस पर हम बात करते हैं। अब आते हैं
ब्रिटेन में क्रांतिकारी की शुरुआत। तो ब्रिटेन में क्रांतिकारी की शुरुआत इंडिया हाउस की शुरुआत श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था इंडिया हाउस। इससे जो जुड़े लोग थे बीडी सावरकर, मोहनलाल धिंगड़ा, ये सभी लोग मिलकर के और ब्रिटेन में अपने देश को आजाद कराने के लिए एक गुट बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं जिसको इंडिया हाउस बोलते हैं। इसकी स्थापना संस्थापक थे ये। इसका मुख्यालय लंदन था। इंडिया हाउस का मुख्यालय लंदन है। तो इंडिया हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। तो ये थे। बाद में इसके अध्यक्ष ये श्याम जी कृष्ण वर्मा भाग करके पेरिस चले जाते हैं। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस चले जाते हैं और इसके अध्यक्ष बीडी सावरकर बनते हैं। तो ये था ब्रिटेन में। अब आते हैं फ्रांस में देखते हैं। फ्रांस में जो क्रांतिकारियों को बढ़ावा दिया था मैडम भी कामा जी, जो ये क्रांतिकारियों की मां भी इनको कहा जाता है। ये फ्रांस में क्रांतिकारियों को बढ़ावा दे रही थी। ये फारसी महिला है ये मैडम बेकामा जी फारसी महिला है और इनको क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। और ये सबसे पहले फ्रांस में ही झंडा फहराया था। भारत का झंडा लाल, हरा, पीला। पहले ऊपर लाल था, उसके बाद हरा। इन्होंने कहा था कि लाल पहले खतरे से हम खेलेंगे, उसके बाद यदि जो मर जाएगा उसको कफन बिछाइए और उसके बाद तब हमारा देश हरा होगा, खुशहाल होगा। तो ये झंडा का संकेत था उस समय। ये झंडा की शुरुआत भारत में सबसे पहले मैडम भी कामा जी को माना जाता है। झंडा ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में फहराने को इनको मौका मिला है। तो ये है लाल, पीला, हरा इसका संकेत था। अब आते हैं अमेरिका में क्रांतिकारियों की शुरुआत। तो अमेरिका में क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई है मोहम्मद बरकतुल्ला 1906 में न्यूयॉर्क यूएस। मोहम्मद बरकतुल्ला अमेरिका में, मोहम्मद बरकतुल्ला न्यूयॉर्क, इसकी मुख्यालय था न्यूयॉर्क में। ये 1906 में ये क्रांतिकारी पैदा हुए थे मोहम्मद बरकतुल्ला। ये अमेरिका से करते हैं। तो ये था अमेरिका में क्रांतिकारी। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं गद्दर आंदोलन। गद्दर आंदोलन के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे, जो गद्दर पार्टी की स्थापना यूएस में करते हैं। यूएस इसका जो मुख्यालय था वो न्यूयॉर्क में था और इसके जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भकना इसके अध्यक्ष थे। तो ये है गद्दर पार्टी। अब आते हैं कामागाटा
कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू, कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण 1913 में ये भी एक घटना हुई है। 1914 में ये घटना होती है। 1914 में ये पंजाब के सिख क्रांतिकारी बाबा गुरुदत्त सिंह ने सिंगापुर से जर्मनी में एक जहाज, जो कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है, ये पंजाब के गुरुदत्त सिंह बाबा जो कि सिंगापुर से जर्मन के लिए एक जहाज को बुकिंग करके और लेकर जा रहे थे। जहाज को जब बुकिंग करके लेकर के जा रहे थे, इसमें लगभग 376 लोग थे इस जहाज में। इसमें जो लोग थे वो 376 लोग थे। इन्हीं 376 लोग से को लेकर के वो जहाज और धीरे धीरे वो कनाडा की तरफ बढ़ती है। सिंगापुर से जहाज सिंगापुर से कनाडा की तरफ वो जहाज जाती है। सिंगापुर से कनाडा, तब तक कनाडा जो सरकार थी वो कहती है कि मैं उसी जहाज को भारत आने दूंगा जो सीधे भारत से आई हो। तो ये जहाज सिंगापुर से कनाडा जा रही थी और आदेश था कि कनाडा, भारत से सीधे जो कनाडा आएगी उन्हीं को प्रवेश करने की अनुमति हम देंगे, आइंदा नहीं देंगे। अब कनाडा सरकार इस जहाज को रिटर्न करवाती है। जब ये जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचती है तो अंग्रेजों से भिड़ंत होती है इन लोगों को और वहीं पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इस घटना को हम लोग कामागाटा मारू प्रकरण बोलते हैं। ये 1914 में ये घटना होती है। इसमें इस जहाज का जो नाम था, जिस जहाज में 376 लोग बैठे हुए थे, इसी जहाज को हम लोग कामागाटा मारू प्रकरण बोलते हैं। तो ये है कामागाटा मारू प्रकरण। अब आते हैं तोसा मारू प्रकरण। अब आते हैं तोसा मारू प्रकरण। ये 8000 प्रवासियों को लेकर के और ये जहाज भारत आती है ताकि अंग्रेजों से हम लोग विजय हो, मुक्ति मिले। तो इसको हम लोग तोसा मारू प्रकरण बोलते हैं। ये 1904 में ये जहाज का नाम था तोसा मारू प्रकरण। अब आते हैं जर्मन में क्रांतिकारी संगठन। तो जर्मन में फ्रांस से मैडम भिखामा जी भाग के चली जाती है। मैडम भाग के चली जाती है जर्मन, और जर्मन में ही एक गुट, एक संस्था बनाती है। इनके साथ बाद में लाला हरदयाल भी जुड़ जाते हैं, जुड़ करके और भारतीय स्वतंत्रता समिति बनाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना करते हैं 1916 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना करते हैं। तो जर्मन में भी मैडम भिखामा जी क्रांतिकारियों की शुरुआत करती है, भारतीय लोगों को जागरूकता करती है। तो ये था सारे क्रांतिकारी संगठन। अब आएंगे भारत में होम रूल लीग आंदोलन लेकर के। धन्यवाद।